कोटली आजाद कश्मीर के अवाम को पानी की फराहमी के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम 39 करोड़ का मंसूबा नाकाम क्यों हो गया? करोड़ों रुपए कहां गए? पानी सप्लाई किए जाने वाले पाइप गंदी नालियों में क्यों पड़े हुए हैं? वाटर सप्लाई के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियां स्क्रैप में क्यों तब्दील हो रही हैं? आखिर माजरा क्या है? जानते हैं कोटली से डोगरा जुल्फकार मलिक की रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ, करोड़ों का बजट, लाखों की तनख्वाहें, दरियाओं की सरजमीन, ताज़ा चश्मों और पानियों की सरजमीन के बावजूद कोटली शहर की अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। और जो पानी कोटली की अवाम को मैसर है वो बसीदा पानी की लाइनें हैं जो ज़माना कदीम से बिछाई गई थी, जो आज भी गटर लाइनों और गंदी नालियों के दरमियान से गुजरती हैं, जिनका तमाम गंदा गटरों का पानी, सीवरेज का पानी उन लाइनों में घुसकर लोगों को हेपेटाइटिस सी और बी का मरीज बना किया है। तो ये मेरे एक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि पाइप जो जिनकी कीमत लाखों रुपए हो सकती थी वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और साथ ही इसके अकब में एक ऐसी गाड़ी जिसकी कीमत लाखों में मौजूद है लेकिन वो स्क्रैप बनाकर पड़ी हुई है। अगर कोई यहाँ पर अदारा होता, कोई इंजीनियर होता, कोई हुकूमत होती तो वो जरूर इसकी मेंटेनेंस करके इसको कारगर साबित कर सकती थी। ये जो गाड़ी बस मंजर खड़ी है, कैमरामैन उस गाड़ी को भी दिखाएं आप कि जो बिल्कुल कचरे का ढेर बन चुकी है और अंदर भी हमने जो गाड़ियां देखी हैं वो भी कचरा बन चुकी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौम के लाखों रुपए की जो कमाई है वो इस तरह से दिन दहाड़े ज़ाया हो रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम इस वक्त पब्लिक हेल्थ के एक कॉर्नर में बाहर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त करोड़ों रुपए मालियत के पाइप जो गुज़श्ता कई सालों से यहां पर पड़े हुए हैं। अगर कोई अदारा, कोई साहिब अक्ल इंजीनियर होता तो ये अवामी मफाद में इन पाइपों को इस्तेमाल किया जा सकता था। जो अभी इनमें आप देख सकते हैं कि जंग इतना लग चुका है कि ये आने वाले ही कुछ सालों में बिल्कुल जो है ना वो स्क्रैप बन जाएंगे। और ये भी बहुत बड़े जुल्म है और करप्शन की एक किस्म है जिस पर हुकूमत वालों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त उस जगह पर भी पहुंचे हैं जहां पर वो 39 करोड़ का जो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम थी उसमें इस्तेमाल होने वाले पाइप गंदे नाले में पड़े हुए हैं, तो इनकी कीमत भी अच्छी खासी होगी। 39 करोड़ के जो ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम है उसके जो अख्तामी टैंक है जो जमीन दोज बनाया गया था लाखों रुपए लगाकर, और ये पाइपों का ढेर है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। कैमरामैन वो बैक पर पड़े हुए पाइप भी आपको दिखाएंगे जो उनकी कीमत लाखों रुपए बनती है। और ये 20 साल पहले चलने वाला प्रोजेक्ट कागजों में पाया तकमील तक पहुंच चुका है। ठेकेदार जो तमाम पैसे खा चुके हैं, जिसने कमीशन लेना था वो ले चुका है, लेकिन पानी की बूंद बूंद को तरसती कोटली की अवाम के लिए कोटली के अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सका। और अगर यहाँ पर कोई एहतसाब ब्यूरो, कोई मुतसिब आला, कोई हुकूमत, कोई इस तरह का अदारा होता जो इसके खिलाफ आवाज उठाता तो ये काबिल सजा जुर्म है और इनसे मुआवजा भी किया जा सकता है और इनको एहतसाब के कटारे में भी लाया जा सकता था, लेकिन नतीजा ज़िफ़र है। नाजरीन, इस वक्त में पब्लिक हेल्थ का एक और कारनामा है। जो ये टंकी आपको नजर आ रही है, ये टंकी आपको दिखाना चाहता हूँ जो 1988 में इसका क़याम हुआ। इसी तरह की 4 टंकियां कोटली में बन चुकी हैं जिस पर लाखों रुपए लगाए गए और अभी तक एक कतरा पानी का न इन टंकियों में जा सका है और न ही अवामी मफाद में ये टंकियां इस्तेमाल हो चुकी हैं। यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई अदारा यहाँ पर मौजूद होता, चेक एंड बैलेंस होता, कोई हुकूमत, साहिब फेम फरासत और साहिब अक्ल लोग अगर इक़्तिदार आला में होते तो वो इन चीज़ों का नोटिस लेते और पूछते कि वो कौन सा इंजीनियर है जिसने इतने लाखों रुपए वो ज़या कर दिए हैं, अवाम में गायब कर दिए हैं और उस पैसे का अवाम को कोई मफाद नहीं पहुंचा। मैं इस वक्त पब्लिक हेल्थ के एससी साहब के पास मौजूद हूँ कि कोटली शहर जिसके अतराफ में दरिया और नाले, ताज़ा पानी के नाले गुजरते हैं और गुज़श्ता कई सालों से ये यहाँ की अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है और कई मेगा प्रोजेक्ट्स करोड़ों रुपए के यहाँ पर शुरू हुए। एक यहाँ पर माजी में मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसके नाम पर बड़े बड़े टैंक बनाए गए, लाखों रुपए लगाए गए, उनमें एक पानी का कतरा भी आज तक नहीं जा सका। और इसी तरह एक ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम उस रूट के ऊपर बनाई गई थी जिस रूट पर ज़माना कदीम में आम लोगों ने कदालों के साथ वो नहरें बनाकर कोटली को वो सराब करते रहे। तो आज जदीद दौर में 39 करोड़ रुपया लगाकर भी ये उस स्कीम को कोटली के अवाम के लिए नवीद बहार नहीं बना सके। तो जनाब एससी साहब। फजल करीम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम कोटली। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया।
پروجیکٹ کے حوالے سے جو انفارمیشن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ 2010 میں منظور ہوا اور اس کی کاسٹ تھی 395 ملین 39 کروڑ 50 لاکھ روپے، اور اس کے ٹینڈر جو ہے نا وہ ایک سال بعد 2011 میں ہوئے۔ اب یہ 2014 تک مکمل کرنا تھا، لیکن بعض وجوہات، فنی وجوہات کی بنا پر یہ اس میں ڈیلے ہو گئی۔ اس میں جو پائپ خریدے گئے وہ ایم ایس پائپ تھے، جن کا پی سی 1 میں انٹرنل لائننگ کا کرنا تھا کہ انٹرنل لائننگ سیمنٹ کی انٹرنل لائننگ کرنی تھی، لیکن بعد میں جب ٹینڈر ہوا تو ٹینڈر میں انٹرنل لائننگ ختم کر دی گئی، اور اس وجہ سے یہ ایک ایشو رہا جو آج تک سیٹل نہ ہو سکا۔ تو یہ جس انجینئر یہ منصوبہ پہلے پاس کیا تھا، کیا اس کے خلاف کوئی مواخذے کی کارروائی، کوئی احتساب بیورو جس نے کروڑوں روپے قوم کے لٹانے کے بعد آج اس کو عقل آیا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد ہم اس کی وہ درستگی کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے الگ انکوائری ہو رہی ہے۔ اس انکوائری میں سیکرٹری صاحب ہیں، چیف انجینئر صاحب ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، اور دیگر عملہ جو ہے نا جنہوں نے یہ کیا تھا، جنہوں نے منظوری دی تھی، ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ پانی جو ہے نا شہریوں کو ملے گا۔ ستمبر 2014 کے فلڈ میں جب ہمارا پرانا نیٹ ورک، ہمارا پرانا واٹر سپلائی سسٹم ڈیمیج ہو گیا تھا، تو یہی ایک سکیم تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ویل آن بورڈ کیے، ان کو فنکشنل کیا، اور اس وقت 4 سے 5 لاکھ گیلن ڈیلی جو ہے نا وہ شہریوں کو پانی۔ تو جناب ایسی صاحب یہ بھی بتائیں کہ جگہ جگہ کار لاکھوں روپے کے قیمتی پائپ پڑے ہوئے ہیں جو زنگ آلودہ ہو چکے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ محکمے کی نااہلی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں وہ ایشو ہے، اگر وہ ایشو سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی بچھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جی آئی پائپ ہیں، وہ ہم نے بچھائے ہوئے ہیں، ہمارے سٹور میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم بچھائیں گے، لیکن ایشو سیٹل ہو جائے تو یہ انشاءاللہ سارا مکمل ہو جائے گا۔ تھینک یو ایسی صاحب، تھینک یو۔ ذوالفقار ملک، کیمرہ مین عدیل کے ساتھ، آن ٹی وی، کوٹلی آزاد کشمیر۔